वेलकम टू आवर ओमेगा क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस। ये जेई मेंस, नीट या बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का न्यू टॉपिक जिसका नाम है रेजोनेंस। तो पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि रेजोनेंस में हम लोग को सीखना क्या क्या चीज़ है, तो आगे हम लोग को और आसानी होगी कि कैसे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, इसमें मेनली चार चीज आप लोग को सीखना है। जो एग्जाम में जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इससे और इससे, लेकिन ये दोनों से सीखने से पहले आप लोग को पहले बेसिक आप लोग को क्लियर करना पड़ेगा। जो इसका बेसिक है वो है रेजोनेंस और दूसरा है विच कंपाउंड विल शो रेजोनेंस। अब हम लोग को तो पता चल गया कि रेजोनेंस तो कौन सा कंपाउंड करेगा, तो उसके बाद हम लोग उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, तो जाके आपको फिर नेक्स्ट आगे ये दोनों समझ में आए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक रेजोनेंस। देखिए, अब मन में सवाल आता है कि रेजोनेंस ये होता क्या है। रेजोनेंस आप लोग बुक में जनरली देखे होंगे कि लिखा रहता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग समझते कि ये डीलोकलाइजेशन और ये पाई इलेक्ट्रॉन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते कि डीलोकलाइजेशन क्या होता है। डीलोकलाइजेशन, जब कोई लोन पेयर ना रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते तो उसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन। ये आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, हम क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को समझाएंगे कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। और पाई का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, डबल बॉन्ड को पाई कहते हैं और सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं। चलिए सर, ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि रेजोनेंस किसे कहते हैं, लेकिन बात है इसका फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। हम लोग को बनाने की क्या जरूरत पड़ गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। जब देखिए, जब कोई हम लोग एक कंपाउंड का प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, तो उसको वेरियस टाइप ऑफ डायग्राम बनाते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसे लिखा है, व्हेन ए प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय ए सिंगल स्ट्रक्चर देन वेरियस स्ट्रक्चर आर ड्रॉन, दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और एक बात आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस को ही यहाँ केकुले स्ट्रक्चर भी कहते हैं। केकुले एक इंसान थे जो ये स्ट्रक्चर को दिए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा उतना ज्यादा ही कंपाउंड स्टेबल रहेगा। यहाँ पर ये हम लोग पॉइंट लिख दिए हैं, आप लोग चाहे तो इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा मेथड है जिससे हम लोग रेजोनेंस को सीख सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा या नहीं करेगा। मेनली इसका दो टाइप है, एक है टाइप ऑफ कंजुकेशन और दूसरा है फ्लावरिंग मेथड। टाइप ऑफ कंजुकेशन में हम लोग देखते हैं कि होता क्या है। ये देखिए, ये आपका डबल बॉन्ड है, ये आपको सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है। आप लोग को तो ये तो पता हो कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड किसे कहते हैं। और दूसरा है डबल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, उसके बाद प्लस का साइन रहेगा, या तो फिर यहाँ प्लस का साइन हटा के यहाँ माइनस का साइन लगा देगा। प्लस कहने का मतलब हो गया ये आप लोग का कैटायन है और नेगेटिव कहने का मतलब हो गया ये आप लोग का एनायन है। फिर देखिए यहाँ पर डॉट है, इसका नाम है फ्री रेडिकल, फिर ये डबल डॉट है जिसका नाम है लोन पेयर, और एक वो लास्ट में है जिसका नाम है बोरोन। ये हो गया आप लोग का पहला टाइप। और दूसरा टाइप है फ्लावरिंग मेथड। फ्लावरिंग मेथड क्या होता है और ये क्या होता है हम आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अगर ये सीख गए आप लोग तो आप लोग रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाना कुछ ही सेकंड में आप लोग सीख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सिखाते कि डबल सिंगल डबल बॉन्ड होता क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसको लगाना कहाँ है, इसको कहाँ लगाना है और फ्लावरिंग मेथड होता क्या है। तो पहले चलिए हम लोग शुरू करते हैं डबल सिंगल डबल बॉन्ड से। इसका एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए, हम लोग मेनली एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई सा भी हम लोग कंपाउंड इसमें ले रहे हैं। जैसे इसी तरह का एक कंपाउंड ले रहे हैं। यहां देखिए, जैसे कि हम आप लोग को बताए थे कि डबल सिंगल डबल रहेगा तो वो कंपाउंड रेजोनेंस करेगा। यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है। आप लोग ये साइड से चलिए या ये साइड से चलिए, इससे आप लोग को कोई मतलब नहीं है। बस आप लोग को देखना है कि डबल सिंगल डबल बॉन्ड रहना चाहिए, डबल सिंगल लोन पेयर रहना चाहिए, डबल सिंगल फ्री रेडिकल रहना चाहिए,
ये आप लोग क्वेश्चन के थ्रू आप लोग और इसको अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग चलते हैं फ्लावरिंग मेथड में कि सर ये मेथड होता क्या है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि फ्लावरिंग मेथड होता क्या है। फ्लावरिंग मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आप लोग को जेई और नीट के क्वेश्चन बस 10 या मैक्सिमम 15 सेकंड में आप लोग सॉल्व कर देंगे कि फ्लावरिंग मेथड से। तो देखते हैं फ्लावरिंग मेथड होता क्या है। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसी का जो अभी हम लोग लिए थे। फ्लावरिंग मेथड में ना आप लोग को करना क्या है, जहां का डबल बॉन्ड का एंड पॉइंट रहेगा ना वहां पर आप लोग को एक फ्लावर ड्रॉ कर देना या डबल डम्बल शेप का कुछ ड्रॉ कर देना है। चलिए हम ये पॉइंट को आप लोग लिख देते हैं। देखिए ये हम लोग को लिख दिए, एट द एंड ऑफ द डबल बॉन्ड मेक ए फ्लावर। एंड बोल सकते हैं या स्टार्टिंग। एंड में और स्टार्टिंग में आप लोग को फ्लावर बना देना है। अब सर ये फ्लावर हम लोग बनाएंगे कैसे, देखिए फ्लावर कैसे बनाना है आप लोग को। ये एंड पॉइंट हो गया या स्टार्टिंग पॉइंट, जो आप लोग बोल दीजिए वही हो जाएगा। यहां पर एक हम लोग फ्लावर बनाते हैं, एक फ्लावर बन गया। ये डबल डबल शेप है या फ्लावरिंग शेप, आप लोग को जो अच्छा लगे वो आप लोग बोलिए। फिर उसके बाद यहां पर भी ये हो गया ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया एंड पॉइंट। यहां पर भी एक फ्लावर बना दिए, यहां पर भी है डबल बॉन्ड, यहां पर भी एक फ्लावर, यहां पर भी एक फ्लावर। तो देखिए एक भी ऐसा लग रहा है कि आप लोग को छूटा गया, यहां फिर आप सबको मिला देना है। मिला दीजिए मिला दीजिए। यहाँ देखिए एक भी ऐसा पॉइंट आया है कि जैसे छूट जाए। अब छूटने का मतलब हो सकता है आप लोग समझ नहीं पा रहे, और एक आप लोग को एग्जांपल देते हैं जिससे आप लोग समझ सकते कि छूटने का मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ फ्लावर ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। यहाँ फ्लावर ड्रॉ किए, यहाँ फ्लावर ड्रॉ किए, फिर उसके बाद यहाँ फ्लावर ड्रॉ किए और यहाँ एक फ्लावर ड्रॉ किए। देखिए पिछला बार का केस में हुआ था ना कि सारा पॉइंट टच कर गया था, ये दोनों पॉइंट भी टच कर गए। लेकिन यहाँ देखिए एक पॉइंट यहाँ एम्प्टी रह गया। यहाँ फ्लावरिंग इसलिए नहीं बना ना क्योंकि यहाँ आसपास कहीं इसके पास डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम लोग इसमें फ्लावर नहीं बना सकते। तो ये कंपाउंड, ये मतलब कि ये यहाँ फ्लावरिंग नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये हम लोग का एग्जाम्पल है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो हम लोग को मन में आएगा क्या सर ये फ्लावरिंग मेथड यहाँ काम करेगा। फ्लावरिंग मेथड आपके लिए हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन कहाँ लगाना है वो आप पहले जान लीजिए। हम आप लोग को नीचे में लिख देते हैं कि कहाँ ये फ्लावरिंग मेथड बस नहीं लगेगा। देखिए ये आप लोग का वैलिड होगा ओनली व्हेन देयर इज मोर देन 3 फ्लावर। जब मोर देन 3 फ्लावर रहेगा तभी फ्लावरिंग मेथड लगेगा, या वो वाला भी मेथड लगा सकते हैं डबल सिंगल डबल बॉन्ड से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ हम लोग पहले डायग्राम इसका बना लेते हैं कि कैसे ये बनेगा। यहाँ पर एक हम लोग बना दिए डबल बॉन्ड, एक फ्लावरिंग यहाँ और एक फ्लावरिंग यहाँ। देखिए ये तीनों तो मैच कर गया, मैच कर गया। लेकिन देखिए यहाँ पर लिखे क्या है, मोर देन 3 फ्लावर रहना चाहिए, लेकिन ये हम लोग का तो बस 3 फ्लावर है। क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? नहीं, ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा क्योंकि इसके पास बस 3 ही फ्लावर है। और यहाँ पे जबकि हम लोग को लिख दिया गया है कि मोर देन
3 फ्लावर रहना चाहिए। हम लोग और इसको देख सकते हैं कि टाइप ऑफ कंजुकेशन मेथड से, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ है डबल डबल। यहाँ देखिए एक जगह भी आप लोग को ऐसा लिखा गया कि यहाँ डबल है, यहाँ डबल डबल कोई कंपाउंड है, जैसे कंपाउंड ए ले लेते हैं, फिर यहाँ कंपाउंड ए, कोई कहीं पे भी आप लोग को डबल बॉन्ड करके बताया गया है? दो जगह करके, हर जगह आप लोग का 3 है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल बोरॉन। तो इससे चीज तो एक चीज पता चला कि सर वो कंपाउंड रेजोनेंस शो नहीं करेगा। लेकिन अभी भी आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं। लेकिन उसके पहले एक कंपाउंड का नाम आता है बेंजीन। ये समझते क्या है, ये बेंजीन होता है क्या? ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है। तो चलिए सबसे पहले ये बेंजीन का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं कि होता क्या है, और समझने का कोशिश करते हैं कि ये बेंजीन है क्या। बेंजीन का केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला होता है C6H6। अब मन में आएगा सर इसका डायग्राम कैसे बनेगा? C6H6 तो आप लिख दिए, लेकिन इसका डायग्राम कैसे बनेगा? चलिए हम लोग इसका डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कंपाउंड यहाँ हो गए। अब हम लोग चलिए हाइड्रोजन को यहाँ सेटिस्फाई करने का कोशिश करते हैं। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। देखिए कार्बन तो यहाँ पर 6 है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन देखिए हाइड्रोजन तो हम लोग का कितना हो गया? 3 3 6, 6 2 8, तो 10 2 12 2 14। जबकि हम लोग को क्वेश्चन में बताया क्या कि हम लोग को बस 6 ही हाइड्रोजन का यूज करना गया है। लेकिन अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग तो ये भी कर सकते हैं ना कि कहीं पर हम लोग डबल बॉन्ड ला देते हैं, तो उससे हो सकता है कि ये सेटिस्फाई कर जाए। चलिए हम लोग डबल बॉन्ड लाने की कोशिश करते हैं। डबल बॉन्ड से हम लोग की बनाने की कोशिश करते हैं। क्या ये डबल बॉन्ड से इस टाइप का फिगर बनेगा? देखिए हम लोग चलिए यहाँ एक डबल बॉन्ड दे देते हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ दे दिए, एक डबल बॉन्ड यहाँ दे दिए। आप लोग को जैसा बताइए वैसा ट्राई करके देखिए ये बनता है या नहीं बनता है। देखिए यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा, और यहाँ पर और एक हाइड्रोजन आ जाएगा। बाकी तो हम लोग को देखने का जरूरत नहीं है। यहीं पर 3 3 6 और एक 7 हाइड्रोजन तो हम लोग को यही हो गया। तो मतलब सर ये भी हम लोग का डायग्राम गलत है। तो हम लोग को अब कौन सा डायग्राम बताए जो ये हम लोग को पता चलेगा कि ये डायग्राम C6H6 के लिए, जिसका नाम है बेंजीन। तो चलिए अब हम लोग इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए चलिए अब हम लोग समझते हैं कि सर ये बेंजीन का ओरिजिनल डायग्राम बनेगा तो बनेगा कैसे। अब 2 डायग्राम बना के दिखाएं, वो दोनों तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो बेंजीन का कौन सा डायग्राम है जो सेटिस्फाई करेगा उसका सारा कार्बन को भी और हाइड्रोजन का भी? चलिए इसका बेंजीन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, कैसे बनेगा। यहाँ देखिए आप लोग को 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये हो गया 4 कार्बन, ये हो गया 5 कार्बन, ये हो गया 6 कार्बन, और ये हो गया टोटल 6 कार्बन हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये तो हम लोग हो गया 6 कार्बन हो गया। लेकिन हम लोग को तो हाइड्रोजन भी है ना, हाइड्रोजन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग इसको हाइड्रोजन का सेटिस्फाई करने का कोशिश करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करने से पहले हम लोग को कहीं पर डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, ताकि ये हाइड्रोजन को 6 का 6 सेटिस्फाई कर दे, वरना तो कहीं पर भी लगाएंगे यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, ये तीनों ही तो 6 हो गया, बाकी बात 3 कार्बन तो ऐसे ही इन लोगों का वैलेंसी खाली रह गया। तो चलिए हम कहीं कहीं डबल बॉन्ड डालते हैं। देखिए एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए। अब चलिए हम लोग इसमें हाइड्रोजन को देते हैं। एक हाइड्रोजन को यहाँ दे दिए, अब एक हाइड्रोजन को यहाँ दे दिए, एक हाइड्रोजन को यहाँ दे दिए, एक हाइड्रोजन को यहाँ, एक हाइड्रोजन को यहाँ, और एक हाइड्रोजन को यहाँ। अब देखिए आप लोग को मन में आया होगा कि सर हम लोग एक ही हाइड्रोजन हर जगह क्यों दिए, 2-2 हाइड्रोजन भी डाल सकते थे। लेकिन हम लोग को ये बात पता है कि कार्बन का 4 वैलेंसी होता है,
तो देखिए यहाँ पर ये चारों वैलेंस से इसका सेटिस्फाई किया गया है, यहाँ पर भी इसका चारों वैलेंस से सेटिस्फाई किया गया है, यहाँ पर भी कार्बन का चारों वैलेंस से सेटिस्फाई किया गया है। अब हम लोग चलिए समझते हैं कि सर हम लोग को और इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो क्या क्या हम लोग ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। इतना तो आप लोग को पता होगा कि सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, डबल बॉन्ड को पाई कहते हैं। तो देखते हैं कौन इसमें सिग्मा बॉन्ड है, कौन इसमें पाई बॉन्ड है। देखिए हम लोग ये कार्बन कंपाउंड उठाते हैं, यहाँ देखिए ये हम लोग का हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया हम लोग का सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया हम लोग का पाई बॉन्ड, और यहाँ एक सिंगल है तो ये भी हो गया हम लोग का सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया और प्लस 1 पाई बॉन्ड हो गया। तो हम लोग तो इतना पता चल गया कि सर ये 3 सिग्मा बॉन्ड से ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। लेकिन ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि 3 कार्बन से ये 3 सिग्मा बॉन्ड से ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। तो ये अब इसका हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आप लोग को बहुत जगह देखने मिलेगा, बहुत सारा बुक में इसका और एक स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग का कॉमन स्ट्रक्चर बोला जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ये वाला भी स्ट्रक्चर बेंजीन क्यों कहलाता है। तो देखिए ये समझने से पहले आप लोग को एक डायग्राम हम बेंजीन का बना के दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ एक डबल बॉन्ड डाल दिए, एक डबल बॉन्ड यहाँ डाल दिए, एक डबल बॉन्ड, ये हो गया स्ट्रक्चर 1। ठीक है, अब किसी के मन में आया सर ये आप डबल बॉन्ड यहाँ क्यों डाले, यहाँ डाल सकते थे, हमको तो नहीं, यहाँ तो हमको नहीं डालना, हमको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग वहां डालेंगे। चलिए हम लोग वहां भी डाल के देखते हैं कि यहाँ क्या होता है। देखिए दूसरा डायग्राम देखिए, पहला डायग्राम से अंतर है, एक डबल बॉन्ड यहां है तो इसका डबल बॉन्ड यहां है, दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंस है। तो ये दोनों को मिक्स करके ना ये बीच में जो डबल बॉन्ड है ये गोला गोला करके घूमते रहता है, ये एक टाइम के बाद घूमने लगता है, तो इसको कहते हैं हम लोग, इसका ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसी को कहते हैं हम लोग डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब किसी के दिमाग में यह नहीं चलेगा सर ये हेक्सागोन के बीच में ऑक्सीजन क्या कर रहा है। अब आप लोग समझ गए ये हेक्सागोन के बीच में ऑक्सीजन नहीं है, ये हम लोग का एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो चलिए बेंजीन कंपाउंड आप लोग को समझ में आ गया। चलिए हम लोग पुराना की तरफ आते हैं जहां हम लोग समझ रहे थे कि पता कैसे चलेगा कौन सा कंपाउंड रेजोनेंस शो करता है, कौन सा कंपाउंड रेजोनेंस शो नहीं करता है। चलिए हम लोग आते हैं पुराना लेक्चर की तरफ। हम लोग फ्लावरिंग मेथड पढ़ रहे थे। फ्लावरिंग मेथड में एक एग्जांपल हम लोग आप लोग को ये दिए थे कि ये रेजोनेंस शो करेगा या नहीं करेगा। चलिए देखते हैं, एक भी घेरा खाली नहीं रहा, सारा सेटिस्फाई कर गया, ये रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, फिर चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एम वाला लेते हैं, देखते हैं कि ये करता है या नहीं करता है। देखिए ये दोनों तो कर गए, ये दोनों तो कर गए, लेकिन सर बीच में तो खाली रह गया, तो ये कंपाउंड रेजोनेंस शो नहीं करेगा। चलिए जो आप लोग को इतना हम अभी बेंजीन के बारे में समझाएं, अब हम लोग देखते हैं कि क्या सर बेंजीन रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा। चलिए हम लोग बेंजीन को ही पहले समझते कि यार रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा। चलिए हम लोग बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर बना, हम लोग चाहे तो सिंगल डबल बॉन्ड से भी जा सकते हैं, फ्लावरिंग मेथड से भी जा सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा प्रीफर कीजिएगा फ्लावरिंग मेथड को। तो देखते हैं कि यहाँ करेगा या नहीं करेगा। यहाँ एक फ्लावरिंग बना दिए, 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 यहाँ एक फ्लावरिंग, यहाँ एक फ्लावरिंग। देखिए सारा फ्लावर को ये एक दूसरे से टच कर रहा है, एक भी फ्लावर ऐसा नहीं है कि जो छूटा नहीं है। तो इसका मतलब सर ये तो हम लोग कंफर्म हो गए कि ये रेजोनेंस शो करेगा। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये क्या सर ये कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा या नहीं करेगा। चलिए इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि ये कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा
या नहीं करेगा। यहाँ एक डबल बॉन्ड हम लोग बनाते हैं, एक फ्लावरिंग यहाँ बनाएंगे, एक फ्लावरिंग यहाँ और एक फ्लावरिंग यहाँ, इसका हम लोग घेरा मिला देते हैं। सारा घेरा तो मिल गया सर, लेकिन नहीं, एक घेरा यहाँ हम लोग का छूट गया, ये वाला घेरा। तो इसका मतलब क्या, ये फ्लावरिंग मेथड शो नहीं करेगा और ये कंपाउंड रेजोनेंस शो नहीं करेगा। इसी तरह और एक आप लोग को एग्जांपल हम लोग देते हैं। ये कंपाउंड थोड़ा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, देखने से तो ऐसा लग रहा हो कि सर ये कंपाउंड रेजोनेंस शो नहीं करेगा, लेकिन नहीं, ये कंपाउंड रेजोनेंस शो करता है। क्यों करता है, चलिए आप लोग को बताते हैं। यहाँ देखिए, जैसा कि हम लोग को पता है कि नाइट्रोजन का 5 वैलेंसी होता है, लेकिन यहाँ सर 3 ही वैलेंसी फुलफिल्ड है। हाइड्रोजन 2 वैलेंसी लिए हैं और एक सिंगल बॉन्ड, मतलब 3 वैलेंसी। इसके पास 2 वैलेंसी खाली है, तो 2 वैलेंसी खाली है तो क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर एक लोन पेयर बना के देखते हैं हम लोग। एक लोन पेयर यहाँ दे दिए, लोन पेयर हम लोग यहाँ दे दिए। अब हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं इसका फ्लावरिंग स्ट्रक्चर। देखिए, ये तो सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब ये रेजोनेंस शो करेगा। अब किसी का दिमाग में आ रहा है सर आप फ्लावरिंग मेथड से ही बता रहे, एक क्वेश्चन टाइप ऑफ कंजुगेशन मेथड से बता दीजिए। इसी को चलिए एक्सप्लेन करते हैं टाइप ऑफ कंजुगेशन मेथड से। कंजुगेशन मेथड में आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अगर नोट्स बनाए होंगे तो पीछे हम लिखे होंगे डबल, सिंगल, लोन पेयर। देखिए, ये तो डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल हो गया और ये लोन पेयर हो गया। तो इसका मतलब ये रेजोनेंस शो करेगा। आप टाइप ऑफ कंजुगेशन मेथड से भी सीख गए। और एक इसी में एक कंपाउंड आता है, ये आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये। चलिए बना के देखते हैं कि कौन सा वो कंपाउंड है। देखिए, ये आप लोग का बोरोन है। बोरोन का वैलेंसी देखिए, बोरोन का 3 वैलेंसी होता है, जबकि तीनों वैलेंसी ये सेटिस्फाई कर चुका है। तो क्या सर ये रेजोनेंस शो करेगा? चलिए फ्लावरिंग मेथड से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लोन पेयर तो है नहीं, तो हम लोग फ्लावरिंग अब बनाएंगे कहां पे? दिमाग में तो यही आ रहा होगा कि सर लोन पेयर नहीं है तो हम लोग फ्लावरिंग कहां से बनाएंगे, या फ्री रेडिकल भी नहीं है, या ना कैटायन है ना एनायन है ना डबल बॉन्ड है, तो हम लोग फ्लावरिंग कहां से बनाएंगे? लेकिन नहीं, यहाँ पर एक वैलेंसी ना बोरोन का खाली रहता है। अब देखते हैं कि कौन सा वैलेंसी यहाँ पर फुलफिल रहता है और कौन सा वैलेंसी यहाँ पर खाली रहता है। देखिए, बोरोन का है ना 2px 2py, ये दोनों फुलफिल रहता है, लेकिन 2pz जो है ना वो आप लोग का एम्प्टी रहता है। तो एम्प्टी रहता है तो क्या सर यहाँ पर हम लोग फ्लावरिंग बना सकते हैं? तो हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर फ्लावरिंग। बस एक ही ऐसा कंपाउंड है जो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि वैलेंसी सेटिस्फाई होने के बाद भी एक ऑर्बिटल इसका वैकेंट ऑर्बिटल रह जाता है। सर हम लोग इसको टाइप ऑफ कंजुगेशन मेथड से कैसे देख सकते हैं? तो चलिए हम लोग टाइप ऑफ कंजुगेशन मेथड से भी आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोग देखिएगा, टाइप ऑफ कंजुगेशन मेथड में हम आप लोग को पॉइंट लिखाए होंगे। सेकंड पॉइंट डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा और लास्ट में लिखाए होंगे बोरोन। बोरोन लिखाए होंगे। तो देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है, डबल बॉन्ड है सर, सिंगल बॉन्ड भी है, बोरोन भी है, तो इसका मतलब तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। आप लोग को चलिए ये फ्रेश डायग्राम के साथ आप लोग को दिखाते हैं। देखिए, डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर बोरोन है। तो सर ये तो पता चल गया कि टाइप ऑफ कंजुगेशन मेथड से ये भी हम लोग का रेजोनेंस शो करेगा। ये तो हम लोग समझ गए कि रेजोनेंस शो करेगा। अब चलिए हम लोग इसको यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं। हम लोग तो देख लिए कि ये कंपाउंड भी रेजोनेंस शो करेगा टाइप ऑफ कंजुगेशन से भी और फ्लावरिंग मेथड से भी। क्या सर इसमें और एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलिए हम लोग को और एग्जांपल के थ्रू आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये कंपाउंड है बेंजीन, आप देखिए ये सेकंड में आप लोग का बनेगा। सारा यहां पर मैच हो गया। देखिए अंदर का भी ये मैच हो गया, बाहर का भी मैच हो गया।
तो ये तो कंफर्म है कि बेंजीन विल शो रेजोनेंस। अब चलिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। इस नेक्स्ट एग्जांपल पैराडीन, जिसका केमिकल फॉर्मूला नाम होता है C5H5N। लेकिन यहाँ पर एग्जाम में आप लोग को लोन पेयर नहीं दिखाया जाएगा, हम आप लोग को आसानी के लिए यहाँ लोन पेयर दिखा देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंसी होता है। दो डबल बॉन्ड सेटिस्फाई कर गया, एक सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाई कर गया, फिर भी इसके पास 2 वैलेंसी एम्प्टी रह गए, तो ये 2 वैलेंसी इसका लोन पेयर फुलफिल कर देता है। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं इसका फ्लावरिंग पता करने की, क्या ये रेजोनेंस शो करेगा या नहीं करेगा। देखिए डबल बॉन्ड में एक फ्लावरिंग, 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 डबल बॉन्ड में एक फ्लावरिंग और डबल बॉन्ड में एक फ्लावरिंग। यहां देखिए ये भी सारा मैच हो गया। देखने में लग रहा होगा कि मैच नहीं हुआ, लेकिन ये सारा मैच हुआ होगा। ये थोड़ा सा टिल्टेड हो गया, आप लोग इसको अगर सीधा बनाएंगे तो इससे पता चल जाएगा कि ये भी रेजोनेंस शो कर रहा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ और देखते हैं कि रेजोनेंस शो करेगा या नहीं करेगा। देखिए ये हम लोग का कंपाउंड का नाम पायरोल, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C4H5 और N। इसका हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये रेजोनेंस शो करेगा या नहीं करेगा। चलिए देखते हैं। ये हो गया फ्लावरिंग मेथड से, डबल बॉन्ड के पास फ्लावर, डबल बॉन्ड के पास फ्लावर, ठीक है। अब आप लोग देखिए पिछला क्वेश्चन में हम आप लोग को लोन पेयर दे दिए थे, लेकिन ये क्वेश्चन में लोन पेयर नहीं है। तो चलिए हम लोग इसमें लोन पेयर देने की कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंसी होता है, 2 डबल बॉन्ड सेटिस्फाई किया गया है, एक 2 सिंगल बॉन्ड से इसका सेटिस्फाई किया है और एक हाइड्रोजन इसमें सेटिस्फाई किया गया, लेकिन अभी भी 2 वैलेंसी खाली है, जो कि एक लोन पेयर आ जाएगा। तो लोन पेयर में अभी क्या करना है, हम लोग को एक सिंगल बॉन्ड एक फ्लावरिंग बना देना है। अब मैच करके देखिए, ये सारा यहां मैच हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर पायरोल भी रेजोनेंस शो करता है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है फ्लोरान। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C4H4O। देखिए ये इसका डायग्राम, अब ये कॉन्सेप्ट पूरा बेस्ट यहां पे आपको क्लियर होगा क्या होता है लोकलाइज्ड लोन पेयर और क्या होता है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ऑक्सीजन का तो पता है वैलेंसी 6 होता है, 2 ये फुलफिल किया गया, 4 वैलेंसी भी खाली है। इसका मतलब क्या हुआ सर, यहां 2 लोन पेयर आएंगे। चलिए 2 लोन पेयर बनाते हैं, एक लोन पेयर यहां हो गया, एक लोन पेयर यहां हो गया। अब हम लोग फ्लावरिंग मेथड के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अब यहां पर सर डाउट आएगा सर यहां 2 लोन पेयर है, कौन सा लोन पेयर जिसमें ये फ्लावरिंग किया जा सकता है। आप कोई सा भी लोन पेयर ले सकते हैं, हम ऊपर वाला लोन पेयर लेते हैं, ऊपर वाला लोन पेयर लेते हैं, ऊपर वाला लोन पेयर लिए तो ये रेजोनेंस शो करेगा। लेकिन बात है कि सर यहां पे एक खाली हो गया, एक तो यहां पे हम लोग को बचा ही गया, एक लोन पेयर तो बचा गया। तो ये लोन पेयर का क्या नाम है, ये लोन पेयर का नाम हो गया लोकलाइज्ड लोन पेयर। अब आप लोग समझे कि लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होता है। वैसा लोन पेयर जो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट ना करे उसको कहते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर, और जो लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करते हैं उसको कहते हैं डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ये आप लोग का लोकलाइज्ड लोन पेयर और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर के बाद बेस्ट क्वेश्चन था। तो चलिए सब समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोग बताएंगे हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। कोई सा कंपाउंड को देख के क्या कंपाउंड रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा, ये आप लोग सीखा है और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताया जाएगा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। थैंक यू। चलिए मिलते हैं आप लोग का नेक्स्ट लेक्चर में।